राधिका सेठ किशनलाल की इकलौती औलाद थी। अमीरी और लाड प्यार ने राधिका को बिगाड़ दिया। अब राधिका बुरी संगत में रह रहकर अपने संस्कार भूलती जा रही थी। दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टियां करना और देर रात नशे की हालत में घर लौटना, उसकी इस आदत से सेठ किशनलाल बहुत परेशान रहते थे। आ जाएगी, आप कब तक दरवाजे पर देखते रहोगे? बीपी की दवाई भी नहीं खाई आपने आज। जब तक राधिका नहीं आ जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। आखिर इतनी रात तक जवान लड़कियों का घर से बाहर रहना कोई सही बात नहीं है। तभी राधिका आ जाती है। नशे में उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अरे पापा मम्मी, आप दोनों अभी तक सोए नहीं? जिनकी बेटी आधी रात तक घर न आए, माता पिता को क्या नींद आ सकती है? राधिका, तुम कहाँ थी? पता भी है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे। क्या मम्मी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप दोनों मेरी चिंता करते हो। बच्ची नहीं हो तभी तो चिंता है। बस बहुत हुआ, अब मैं और छूट नहीं दे सकता। पंडित जी ने तुम्हारे लिए जो लड़का बताया है, मैं कल ही उसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। पापा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं किसी अनजान लड़के से शादी नहीं कर सकती। जानता हूँ तुम किसे पसंद करती हो। एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का है वो, विक्की कहीं का। मेरे जीते जी तुम उससे शादी नहीं करोगी। मैं विक्की से शादी करूंगी पापा। और फिर राधिका बहस पर उतर आई। अचानक किशनलाल को दिल का दौरा पड़ गया। खैर, फौरन इलाज मिलने की वजह से किशनलाल खतरे से बाहर तो आ गया, पर डॉक्टर ने किसी भी टेंशन से दूर रखने के लिए कहा। राधिका देख, तू अपने पापा की जिंदगी बचाना चाहती है तो तू उस लड़के से शादी के लिए हाँ कह दे। अगर तूने फिर से बहस की तो कहीं। राधिका की मम्मी रोने लगी। राधिका ने शादी के लिए हाँ तो कह दी, पर उसका मन अभी भी विक्की से जुड़ा हुआ था। अरे यार, टेंशन क्यों लेती हो? फिर उससे पहले ही मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा, समझी? तुम बस अपने साथ कुछ जेवर, पैसे और कपड़े रख लेना, क्योंकि हम कुछ दिन इस शहर से दूर रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम अपनी हवेली का पीछे का दरवाजा खुला रखना, जहां से हम भाग सकते हैं, समझी? हाँ ठीक है, बस मुझे उस गवार सूरज के साथ 7 फेरे नहीं लेने। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है विक्की। मैं शादी की रात तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जरूर आना विक्की। राधिका के पिता बहुत खुश थे कि राधिका सूरज जैसे होनहार और शरीफ लड़के से शादी कर रही है, पर उन्हें क्या पता था कि राधिका का तो प्लान ही शादी बिगाड़ने का है। बहन जी, आप शादी की तैयारी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सूरज बेटा, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? अंकल, सच कहूं तो मैं खुद हैरान हूं कि राधिका जी जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न आज के जमाने की लड़की मेरे जैसे लड़के के साथ शादी के लिए हाँ क्यों कह रही है। पर जैसा आपने बताया कि राधिका जी को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है, राधिका जी अपनी खुशी से ये शादी कर रही हैं, तो मुझे भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है। तो बस शादी की तैयारी करते हैं। राधिका, तुम सूरज से कोई बात करना चाहती हो तो? नहीं पापा, मुझे कोई बात नहीं करनी, आप शादी की तैयारी कीजिए। और फिर राधिका और सूरज की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के दिन राधिका दुल्हन बनकर तैयार हुई। वो खुद हवेली के पीछे वाले गेट पर गई, पर विक्की उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। विक्की का फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? विक्की, तुम कहाँ रह गए? काफी देर तक राधिका विक्की का इंतजार करती रही, पर विक्की नहीं आया। राधिका कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ घंटों बाद राधिका और सूरज की शादी संपन्न हुई। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। राधिका को हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं जानता हूँ बहन जी, मुझे पता है मैंने सूरज के साथ राधिका की शादी करके कोई गलती नहीं की। सूरज से बेहतर लड़का मेरी बेटी को नहीं मिल सकता। सब लोग बातें कर रहे थे, पर राधिका को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसे बस इस बात का दुख था कि आखिर विक्की क्यों नहीं आया। कुछ देर बाद राधिका की विदाई हो जाती है और राधिका अपने ससुराल आ जाती है। रिश्तेदार राधिका को देखने के लिए आने लगते हैं। माँ जी, ये ड्रामा और कितनी देर चलने वाला है? मेरे सिर में दर्द हो गया ये फालतू की हंसी हंसते हंसते। मेरे से अब और ये मुंह दिखाई नहीं हो रही, मैं थक गई हूँ। बहू, ऐसा नहीं कहते, ये तो रस्म होती है, हर बहू को निभानी होती है। मैं हर बहू की तरह गवार नहीं हूँ, मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ। आपके यहाँ की गवार बहुओं की तरह नहीं हूँ। दिख रहा है आपकी रिश्तेदारी की बहुएं कितनी गवार है, सारी सर पर पल्ला करके बैठी हुई हैं। धीरे बोलो भाभी, सब सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो क्या हुआ, सुन ले। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं अमीर घर की बेटी हूँ, इन सबकी तरह गरीब घर की नहीं हूँ। हे राम, कैसी बहू लाई हो जानकी बहन, हमें गरीब और गवार कह रही है। इतना सब सुनकर हम तो यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। चलो चलो सब चलो, हम किसी का दिया थोड़ी खा रहे हैं जो यहाँ रुककर अपनी बेइज्जती करवाएंगे। अरे चाची सुनो तो, मैं राधिका की तरफ से माफी मांगता हूँ। सूरज, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ।
बहू ने रिश्तेदारों को बहुत गलत सुना दिया। उस दिन घर में सबका बहुत मूड खराब हुआ। शाम को कमरा सजाने वाला आ गया, उसे भी राधिका ने डांट कर भगा दिया। भाभी, ये आपका कमरा सजाने वाले आए हैं। क्यों सजाना है? क्यों? क्या है आज जो कमरा सजाना है? भाभी, आज आपकी सुहागरात है, इसलिए मैंने सोचा आपके कमरे को मैं फूलों से सजवा दूं। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, जाओ, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। राधिका की बातें सुनकर सूरज की बहन आंचल गुस्से में आ गई। माँ, तुम कितनी घमंडी लड़की को मेरी भाभी बनाकर लाई हो। उनमें तो किसी से भी बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है, उन्हें हर चीज में परेशानी है। आंचल ने सारी बात बताई तो सूरज को भी बुरा लगा। वो कमरे में बात करने गया तो देखा राधिका कमरे में नहीं थी। अरे, राधिका कहाँ गई? माँ, आंचल राधिका कमरे में नहीं है। क्या बहू कमरे में नहीं है? सूरज की नजर एक चिट्ठी पर जाती है। सूरज, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये शादी तोड़कर अपने प्यार विक्की के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। माँ, भाभी तो मंगलसूत्र भी उतार कर रख गई है। अब क्या करेंगे? बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। राधिका के मम्मी पापा को तो खबर देनी ही होगी, उन्हें भी तो बताएं उनकी बेटी ने क्या कांड किया है। माँ, मैं खुद जाता हूँ, उन्हें तसल्ली से पूरी बात बताऊंगा। वो दिल के मरीज हैं, उन्हें अचानक से टेंशन देना ठीक नहीं है। सूरज राधिका के मम्मी पापा को बताने के लिए जाने लगता है, तभी उसे राधिका दिखाई देती है। विक्की और उसके कुछ दोस्त राधिका के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ए, छोड़ो मेरी पत्नी को। ए, तेरी पत्नी अब हमारी जागीर है, समझा? ये तुझे छोड़कर मेरे साथ आई है, शादी तोड़कर आई है। अरे फिर भी तू इसे बचाना चाहता है क्या? हाँ, क्योंकि मैं 7 फेरों के 7 वचन की इज्जत करता हूँ। राधिका मुझे छोड़कर गई तो क्या हुआ? मैंने राधिका को नहीं छोड़ा। शास्त्रों के हिसाब से राधिका आज भी मेरी पत्नी है। ऐसा बचा कर दिखा अपनी पत्नी को, हैं? देखते हैं तो यहाँ से जिंदा कैसे जाएगा। सूरज गुंडों के साथ लड़ाई करता है, तभी वहां से गुजरती हुई एक पुलिस की जीप रुकती है और विक्की और उसके साथियों को पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर साहब, ये गुंडे मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। मेरे पति तो बस मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये झूठ बोल रही है, ये खुद अपनी मर्जी से हमारे पास आई है। इंस्पेक्टर साहब, राधिका ठीक कह रही है। ये गुंडे मेरी पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। मैं अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने आकर हमारी मदद की। ओए, शर्म नहीं आती पति पत्नी के रिश्ते को खराब करते हो? है भाई, उनकी शादी बिगाड़ते हो। अब जेल की हवा खाओगे तभी अकल आएगी। चलो। राधिका सूरज और उसके परिवार वालों से माफी मांगती है। आपकी जगह कोई और होता तो मुझे कभी माफ न करता। मैं वादा करती हूँ, मैं अब इस शादी को कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल जाओ और सूरज के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करो। राधिका, तुम्हारे घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहता पता भी चले, इसलिए हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। माँ ठीक कह रही है, अब सब कुछ भूल जाओ। मैं तुमसे अभी भी नाराज नहीं हूँ, कोई भी तुमसे नाराज नहीं है। हाँ भाभी, हम सब में से कोई भी आपसे नाराज नहीं है। आप बहुत प्यारी हो मेरी अच्छी भाभी। उस दिन राधिका को अपनी भूल का एहसास होता है कि विक्की एक गलत इंसान था, जिसके लिए वो सूरज जैसे नेक इंसान को छोड़ रही थी। पर फिर भी सूरज ने राधिका को वापस अपनाया। राधिका ने भी ठान लिया था कि वो अपनी गलती को सुधारेगी और फिर अपनी बिगड़ी शादी ठीक करेगी।